यूं ही नहीं मिलती मंजिल राही को, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछो चिड़िया से कैसे बना आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान, बार बार तिनका तिनका उठाना होता है। So with these words, I welcome you all to my channel, that is Sir Mama, and trust me, this is the last channel you find on YouTube that will teach you logic building in such a way that is Sir Mama will. तो हाँ भाइयों, वेलकम है तुम्हारा तुम्हारे अपने चैनल सर मामा में। और तुम सोचोगे यार ये कैसा नाम है, पर नाम से नहीं, काम से जाना जाता है इंसान अपना। ऑलराइट, सो या सो दिस चैनल विल बी ऑल अबाउट हाउ टू थिंक एंड कोड। आप कैसे सोचें और अपनी सोच को इम्प्लीमेंट करके कोड करें, क्योंकि एक बार मेरे मुताबिक आपने कुछ चीज को सोच लिया ना, तो उसको कोड में लिखना भाई भाई लोग बहुत आसान होता है। क्योंकि देखो, शब्द दिमाग में नहीं आते। अगर शब्द दिमाग में आ जाए ना, तो उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में उसको बोलना बहुत आसान होता है, जो कि आपकी नेटिव लैंग्वेज है। बट बात यही तो फंसती है, शब्द ही दिमाग में नहीं आते। और शब्दों से यहाँ पे हम प्रोग्रामिंग के वर्ल्ड में बात करें तो लॉजिक दिमाग में नहीं आता। तो हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल वी इनिशियली स्टार्ट विद लॉजिक बिल्डिंग। सो इफ यू ऑल यू नो viewing my channel for the first time, so I recommend you all to to have basic understanding of Java, C, C++, Python, JavaScript, any language which you choose in which you want to build your career in. All right. So in our today's lecture, we're going to build a pattern. That is the most famous pattern you come across. ये ऐसा पैटर्न है भाई, लोग आपने कभी ना कभी तो बनाया ही होगा 100% अपनी प्रोग्रामिंग की जर्नी जब स्टार्ट करी होगी। बिकॉज फिर भी आज आप ये पैटर्न की वीडियो देखना आए हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं दिक्कत तो है। राइट, और दिक्कत किस चीज की है? सर हमें दिक्कत है क्या? अरे नहीं भाई, तुम्हें दिक्कत होती तुम्हें वीडियो में नहीं आते, क्योंकि मेरी वीडियो में ऐसे कैसे लोग आते भी नहीं है। जस्ट किडिंग, नो वन ऐसा ऐसा वैसा कोई नहीं होता, सब अपनी जगह धुरंधर होते हैं। ऑलराइट, तो आज मैं तुम लोगों को सोचना सिखाऊंगा कि भैया सोचे कैसे। ऑलराइट, और हाँ, मैं कोडिंग जो है नोटपैड में प्रेफर करता हूँ, बिकॉज इट इज अ गुड प्रैक्टिस टू कोड इन नोटपैड ओनली। ऑलराइट, सो या एंड द कोड विल बी डूइंग इन जावा। हम जावा लैंग्वेज में अपना कोड करेंगे। ऑलराइट, थोड़े गाइस अगर आपको ऑडियो इशू आए सो आई रिक्वेस्ट यू गाइस टू मैनेज, बिकॉज मेरी बोलने की क्वालिटी मैटर नहीं करेगी, मेरी समझाने की क्वालिटी मैटर करेगी, और आप कितना अच्छी तरह उसको ग्रेस्प कर पा रहे हैं, वो और भी ज्यादा मैटर करेगी। ऑलराइट, सो मैं बेसिक स्टार्ट करूंगा। मैं यहाँ पे टाइम स्टैम्प दे दूंगा, जबकि अगर आपको जब डायरेक्ट लॉजिक बिल्डिंग में जाना हो तो आप उस टाइम स्टैम्प पे जा सकते हैं। ऑलराइट, सो या क्लास P1, आई एम राइटिंग दिस इज P1 बिकॉज हम कम से कम नहीं नहीं करके 11 से 12 पैटर्न करेंगे। हर पैटर्न अपना में यूनिक होगा। अब आप सोच लीजिए कि मैंने पैटर्न 1 ही ये पैटर्न चूज किया है, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि हाँ कि हमारा लेवल क्या होगा। ऑलराइट, जस्ट अ मिनट। ऑलराइट, वी आर गुड टू गो। सो मैंने टाइम स्टैम्प दे दिया है गाइस। आप जाओ लॉजिक बिल्डिंग पे सीधा जाना हो तो आप वहां पे जा सकते हैं। ये मैं बॉयलर प्लेट कोड लिख रहा हूँ फॉर जावा। ऑलराइट, so any Java enthusiast in the house, please leave comment. Public static void main. All right, तो मैं आपको जावा का कोड भी एक्सप्लेन करते हुए चलूंगा। यहाँ पे अपन यूजर इनपुट लेंगे, हार्ड कोडेड कोड नहीं लिखेंगे। ऑलराइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर क्लास। आप चाहो तो एस्ट्रिक भी कर सकते हो, डॉट एस्ट्रिक, बट इट इज नॉट कंसिडर्ड अ गुड प्रैक्टिस इन प्रोग्रामिंग। ऑलराइट, हमको कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं बैठे हैं, हमको किसी को हमको कंपटीशन नहीं लगा है, रेस नहीं लगी है। दैट्स व्हाई यू शुड राइट फुल नेम। This is the class, scanner is the class, and java.util is the package. By using the import keyword, we import the classes, not packages. All right, package के अंदर class होती है। I hope you get my point. अगर आप basic java पढ़ी है तो आपको इसकी understanding होगी। I'm just making you revise the concepts. All right. So int R stands for row, C stands for column, and N stands for number of input. अब आप बोलोगे सर नंबर इनपुट की क्या जरूरत है? But it is a good practice to always take input from the user. आप चाहे तो डायरेक्ट रोज में भी इनपुट ले सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कितनी नंबर रोज प्रिंट करनी है, उसके हिसाब से अपना कोड वेरी करेगा। ऑलराइट, सो आप चाहे तो डायरेक्ट रो में इनपुट ले सकते हैं। ओके, सो लेट मी द कोड स्कैनर
आईपी आप चाहे तो कुछ भी ले सकते हैं, ये बस ऑब्जेक्ट रेफरेंस है। स्कैनर के अंदर एक मेथड होगा जिसको हम कॉल करेंगे, अभी आपको पता चलेगा कौन सा मेथड है, उसको आईपी रेफर करेगा। ठीक है, न्यू स्कैनर, सॉरी माय बैड, सिस्टम डॉट इन। अब डॉट कहाँ गया, कुइया के खेत में। ऑलराइट, अब इनपुट लेते हैं यूजर से, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट highly recommended by your sir mama, and please trust me, using backslash n is good practice, not print ln. Right, I hope you get my point. And why it is, and why i'm I'm stating that backslash n is a good practice than using print ln, I will tell you in my next videos. All right, in my upcoming videos. Enter the number of rows, ये मैं थोड़ा अच्छा दिखाने ट्राई करूँ और कुछ नहीं, of rows to print. All right, बताओ कैसे लगेंगे इनपुट, बताओ बताओ जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। हाँ बिल्कुल सही। सर आपने एन लिया है ना, एन के अंदर वैल्यू डाल दो। कैसे डालूं बेटा वो बताओ मुझे अब। सर आईपी डॉट नेक्स्ट इंट, इंट का आई कैपिटल क्यों, जावा में हम कैमल केस यूज करते हैं, क्या करते हैं, कैमल केस यूज। ऑलराइट, डॉट नेक्स्ट इंट। इससे क्या हुआ, जैसे यहाँ पे स्ट्रिंग, जैसे हमने इनपुट लिया, तो जो इनपुट आता है कमांड लाइन पे, याद रखना जब भी इनपुट आता है वो एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में आता है। ऑलराइट, स्ट्रिंग को इंटीजर इनपुट को कन्वर्ट करने के लिए हम आईपी डॉट नेक्स्ट इंट कर रहे हैं। नेक्स्ट इंट क्या है, एक मेथड है, किसके अंदर मेथड है, स्कैनर क्लास के अंदर। ऑलराइट, आई होप गेट माय पॉइंट। अब आता है हमारा मेन मुद्दा। सर इनपुट भी ले लिया, रो कॉलम ये सब आपने डिफाइन कर लिया, पता नहीं आपने क्यों डिफाइन करवा में कर लिए। देखो अगर आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग है थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग की, तो आपको पता चल गया होगा मैंने क्यों इसे रोज और कॉलम मैंने क्यों अलग अलग वेरिएबल लेके चले, क्यों इट इज गुड प्रैक्टिस टू यूज लॉजिकल आइडेंटिफायर। आर स्टैंड्स फॉर रो, सी स्टैंड्स फॉर कॉलम। तो अगर कोई नया बंदा अपने कोड को पढ़ेगा, देन ही विल एबल टू अंडरस्टैंड, ओके रो स्टैंड्स, आर स्टैंड्स फॉर रो एंड सी स्टैंड्स फॉर कॉलम। ऑलराइट, आई होप यू गेट माय पॉइंट। सो फॉर आर इक्वल टू 0, आर लेस देन एन, आर प्लस प्लस। अरे चलो चलो यार, ये तो भी पुरानी, ये तो हर वीडियो में होता है यार, सब सब बताते हैं इक्वल टू 0 लेस देन एन। अरे क्यों सर, वजह तो बताओ, वजह समझो, और इतनी अच्छी तरह से समझोगे ना, ऐसे कुछ ऐसे कई पैटर्न अपना आप ही कर लोगे। सो लेट मी क्रिएट अ कमेंट सेक्शन, कमेंट ब्लॉक। अब देखो, अंडरस्टैंड करना, कितनी रोज हैं? अरे सर कितनी रो प्रिंट करानी है ये बताओ ना। बेटा मैंने कहा एन टाइम्स प्रिंट करानी, यूजर इनपुट देगा, यूजर हवा में कुछ भी इनपुट देगा, इसको मैंने एन के अंदर स्टोर करा लिया। हाँ सर, तो जितनी एन जो भी यूजर इनपुट करेगा एन की वैल्यू, उतनी रोज में प्रिंट करानी है। ठीक है, मान लो यूजर इनपुट कर लिया सर 5, अब क्या करें हम, तो भैया मतलब 5 रो प्रिंट करनी है। हाँ सर 5 रो प्रिंट करनी है, तो यही तो मैंने लिखा है, आर इक्वल टू 0, 0 स्टार्ट करेंगे, लेस देन एन, मतलब आर अगर 5 है तो 4 तक चलेगा। क्या क्या चलेगा, 0 चलेगा, 1 चलेगा, 2 चलेगा, 3 चलेगा, 4 चलेगा। हाँ सर 5 इटरेशन हो गए। हाँ 5 इटरेशन हो गए सर। चलो अब, अरे सर यहाँ तो कभी दिक्कत आती भी नहीं, ये तो आप ठीक है मन से बना के बोल रहे हो, असली सब दुखती नस तो अंदर है। मैंने कहा दुखती नस में बचेगी नहीं, क्यों, समझाता हूँ तुम्हें कैसे। रो प्रिंट करा दी, हाँ सर एन रोज प्रिंट हो जाएगी। अब आपको होता है स्ट्रिप प्रिंट करा देंगे सीधे सीधे। अरे वेरी गुड यार, मतलब तुमको आता है। ठीक है सर, मजाक छोड़ो, अंदर बताओ अंदर क्या करें। भाई देखो सीधा दिमाग लगाओ, 5 रो का एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं अपन, 5 रो प्रिंट करानी। ठीक है सर, हर रो के अंदर क्या क्या है, सर एस्ट्रिक है, वेरी गुड, एस्ट्रिक है, और सर और तो सर कुछ दिख नहीं रहा है। हाँ तो, हाँ तो जो दिख नहीं रहा है वो क्या है, सर स्पेसिस है सर ये। हाँ स्पेसिस है, ओके तो अब क्या करें सर, भाई स्पेसिस प्रिंट करानी है, उसका मतलब पहले एस्ट्रिक के हमेशा पहले स्पेसिस प्रिंट करानी पड़ेगी। हाँ करानी पड़ेगी। अब स्पेसिस प्रिंट कराते हैं और कैसे, और क्या। ठीक है सर स्पेसिस प्रिंट करा देंगे, पर कैसे कराएं, कितनी करानी है, कैसे पता चलेगा। भाई देखो तुम्हें पता है ऑलरेडी कितनी स्पेसिस प्रिंट करानी है, मैं तुम बता रहा हूँ मैंने सोचा कैसे कि इतनी, मतलब इस लॉजिक से इतनी स्पेसिस प्रिंट होगी। अब सुनना, तो पहले मैं लॉजिक लिखता हूँ, सी इक्वल टू 0, सी लेस देन, ये लॉजिक में छोड़ता हूँ क्योंकि यहाँ पे मेन पॉइंट है सी प्लस प्लस। अब आओ यहाँ पे, सर जब मेरा, यहाँ बना दूं क्या मैं पहले 5 एस्ट्रिक का, हाँ बना दो सर।
चलो 4 लेके चलते हैं। हाँ सर 4 लेके चलो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ, कितनी स्पेसेस है पहले वाले में? सर देखो, 1 2 3, सर 3 स्पेसेस है सर। हाँ 3 स्पेसेस है, तो स्पेस ऐसे डिनोट कर दूं क्या मैं? हाँ कर दो सर, क्या फर्क पड़ रहा है? समझ तो कुछ आना नहीं है हमें। अरे आएगा, मैं बता रहा हूँ ना आएगा। पहली रो में 3 स्पेसेस है, दूसरी में सर 2 होंगी सर। अच्छा तुम्हें कैसे पता? अरे सर दिखता है ना सर, दिखता है तो लिख क्यों नहीं पाते? अरे यही तो सीखना है सर यहाँ पे। ऑलराइट, तो सुनना, 3 स्पेसेस मुझे प्रिंट करानी है। हाँ सर, मेरे पास क्या क्या अवेलेबल है ये बताओ। सर अवेलेबल मतलब? अरे मतलब अभी मेरे पास कितने वेरिएबल्स मेरे पास अवेलेबल है जिसको मैं यूज करके डायनेमिकली अपने स्पेसेस को प्रिंट करा सकता हूँ। समझ गया समझ गया। अरे वापस चलो वापस चलो। भाई देखो, हर रो में स्पेसेस कम हो रही है, इसका मतलब रो, आई मीन स्पेस डायनेमिकली चेंज हो रही है। हाँ सर, तो ऐसे वेरिएबल में खेलना पड़ेगा जो डायनेमिकली चेंज हो रहे हैं। सर हम तो कॉलम पे हैं, पहला कॉलम है मान लीजिए, अभी तो एक ही वेरिएबल है जो चेंज हो रहा है सर, वो रो है। हाँ तो रो के रिस्पेक्ट में सोचना पड़ेगा कुछ। ठीक है सर सोच लेंगे, पर कैसे सोचे? सुनना, अब यहाँ पे देखो, जब कुछ भी अवेलेबल ना होना तो नंबर ऑफ रोज और एन, एन मतलब कोई यूजर इनपुट, उनमें खेला खेलो, देखो उनसे कुछ रिलेशन बन रहा है क्या। अब बनाता हूँ, बनाना सिखाता हूँ मैं तुम्हें। सर पहली रो में जब आर की वैल्यू मेरी 0 है, स्पेसेस मेरे 3 हैं। अच्छा, दूसरी रो में जब मेरी आर की वैल्यू 1 हो गई, ये जब आर की वैल्यू में 0 0 इनिशियलाइज करी तब की बात है। हाँ 1 से इनिशियलाइज करोगे तो भी लॉजिक सेम रहेगा। हाँ सर, वैसे फोर्थ रो में मेरी आर की वैल्यू 3 है। हाँ 3 है। ओके, तो सर अब मैंने क्या बोला, एन और आर में खेलो, क्योंकि जो वेरिएबल्स अवेलेबल है उन्हीं में खेला खेलना पड़ेगा तुम्हें। हाँ सर ये बात तो पता है हमें। तो देखो आर की वैल्यू 0। अब देखो, क्या एस की वैल्यू और कुछ नहीं, तुम्हारी जो टोटल नंबर ऑफ रोज में प्रिंट करानी है, माइनस आर है। अरे सर पता है हमें, हर बार यही लॉजिक है, आया कैसे? आया कैसे समझो, बड़ा मक्खन का समझ आएगा। आर की वैल्यू 0, 0 माइनस 3, कुछ लॉजिक बन रहा है क्या? नहीं सर कुछ लॉजिक नहीं बना। ओके, कुछ लॉजिक नहीं बना सर। ओके, ओके सबर सबर। तो 0 माइनस 4, सर ये भी लॉजिक नहीं बना क्योंकि स्पेस तो 3 है। हाँ स्पेस 3 है सर। अच्छा अच्छा, आर माइनस एन वापस, अब आर माइनस एन वापस से करो, आर माइनस एन वापस से करो सर। 1 माइनस 4 3, और यहाँ तो 2 ही स्पेस है सर, यहाँ तो स्पेस 2 ही है। हाँ मतलब एन माइनस आर से हमेशा एक स्पेस कम है, तो -1 कर दो ना यार, क्या दिक्कत है? कर ले, कर लो सर। बस यहीं पे खेल खत्म हो गया। मैंने जैसे ही एन माइनस आर माइनस 1 किया, जितनी स्पेस में प्रिंट करानी है डायनेमिकली, आर यहाँ पे डायनेमिक वेरिएबल है मेरा, वो चेंज हो रहा है बार बार, इटरेशन के साथ चेंज होगा। मतलब जब ये फॉर लूप, फर्स्ट वाला फॉर लूप एट लूप टर्मिनेट होगा, वापस यहाँ पे री इनिशियलाइजेशन होगी, तब मेरा आर की वैल्यू चेंज होगी। हाँ सर, आर प्लस वैल्यू चेंज होगी, तो यहाँ पे भी चेंज होगी, इसका मतलब आर का रोल तो आना ही आना था। हाँ सर, अब सी का रोल मैं कर नहीं सकता था क्योंकि सर सी तो प्रिंट करा रहा हूँ मैं कॉलम, राइट, तो इसलिए एन और आर में सोचा, एन और आर में क्या रिलेशन एस्टेब्लिश करूं। सर मामा द ग्रेट, बाकी सब ये हमारी कहावत है, हमारे जहाँ मैं रहता हूँ ना वहाँ की कहावत है ये, पूरी नहीं बोलूंगा मैं। अरे बच्चे भी थोड़ा सीखे यार, हर चीज मैं सिखा दूंगा क्या? ओके सर, सबसे मेन काम, स्पेसिस भी हम प्रिंट करा लेते सर, लेकिन मेन मुद्दा तो यहाँ का है सर। पहले मैं स्पेसिस के लिए लिख दूं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट स्पेस, राइट। सर यहाँ का बताओ, अब ये लॉजिक मतलब हमें आता है, पर सोचा कैसे, सोचना सिखाता हूँ तुम्हें। क्या मैं एस्ट्रिक को एक बार के लिए सी से डिनोट कर दूं? हाँ कर दो सर। ठीक है, ये कौन सी रो पे हूँ मैं अभी? सर आप ये अभी ना थर्ड रो पे हो, मतलब आर इक्वल टू 2 पे हो। अच्छा अच्छा अच्छा, कितनी एस्ट्रिक है इसके ऊपर? सर सर देखिए, 1 2 3 4 5, सर 5 एस्ट्रिक है सर। ओके, मतलब 5 एस्ट्रिक में प्रिंट करानी है। हाँ सर 5 करानी है। ओके, इसके ऊपर चलो, सी इक्वल्स टू, ये बच्चे इसको थोड़ा आगे लेके चला दूंगा यहाँ पे, इसको थोड़ा आगे भेजते हैं। हाँ अब आओ, थोड़ा क्लीन बने यार। सर यहाँ पे 1, यहाँ सर यहाँ पे ना 1 2 3, तो 3 एस्ट्रिक प्रिंट करानी है मुझे। ओके, पहली रो में आओ जाओ। हाँ सर आ गए, ये लो, आपने बुलाया हम चले आए।
जान हथेली पे ले आए। सी 1 हो गया सर। क्यों? एक ही एस्ट्रिक प्रिंट कराना है। अच्छा 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 अच्छा, समझा समझा। आर की वैल्यू 1 तो 3 एस्ट्रिक, आर की वैल्यू 2 तो 5 एस्ट्रिक। सर आर की वैल्यू अंदाज लगा पा रहे हो? सर आर की वैल्यू अगर 3 है तो कितने एस्ट्रिक होंगे? सर 2-2 बढ़ रहा है, 7 हो जाएंगे। ओके, 2-2 किसके रिस्पेक्ट में बढ़ रहा है? सर आर के रिस्पेक्ट में। अरे आर के रिस्पेक्ट में बढ़ रहा है, पर आर के रिस्पेक्ट में मुझे एडिशन कुछ अलग से नहीं लग रहा कि 0 से 1, 1 से 3, 2 से 5। सर अजीब सा थोड़ा तो लग रहा है। अब नहीं लगेगा। देखो ये इसका दुगना है क्या? एक का दुगना 3। अरे यार ये पागल टीचर है यार, ये तो एक का दुगना 3 बता रहा है। अरे सुनो, एक का दुगना 2, उसमें अगर एक जोड़ दूं मैं तो मेरा काम हो गया। सर ये तो अब पता है हमें, पर आपने सोचा कैसे? पर वही तो सोचना सिखाया तुम्हें अभी तो। आर की वैल्यू 1, हाँ, सी की वैल्यू 3, मतलब एस्ट्रिक 3 प्रिंट हो रहे हैं। आर की वैल्यू 2, एस्ट्रिक 5 प्रिंट हो रहे हैं। सर मतलब दुगना में खेला चल रहा है। हाँ, 3 का दुगना 6 होता है सर, तो 7 प्रिंट हुआ। 2 का दुगना 4 होता है सर, 5 एस्ट्रिक प्रिंट हुआ, इसलिए 2r प्लस 1 का फैक्टर आया। बोलो समझे कि नहीं समझे? बताओ समझे कि नहीं समझे? समझे? वेरी गुड, लिख दो जय महाकाल। तो 2 इंटू आर प्लस 1। हाँ सर प्लस 1। ये लॉजिक इसलिए क्लियर हुआ। हाँ, लिख दूं क्या? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। सर अब तो खत्म हो गया सवाल बस। अब तो एस प्रिंट हो गए, स्पेस प्रिंट हो गई। हाँ अब तो बस मैं एक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लिख के नेक्स्ट लाइन प्रिंट करनी है। हाँ लो सर। सर प्रिंट एलन लिख देते हैं ना सर, आसान रहेगा। लिख दो, बट आई थिंक इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस। ऑलराइट, क्यों नहीं है मैं तुम्हें अगले लेक्चर में इसका रीजन भी बताऊंगा। ऑलराइट, अगले लेक्चर में इससे भी अच्छा सवाल करेंगे। सो लेट्स जस्ट अब इसे सेव करते हैं। सीएमडी पे आ गए। चलो भैया, हाँ भैया क्या करें अब? आप करो जावा सी p1 डॉट जावा। अब सर निर्णय की घड़ी अब आई है सर। जावा p1, बच्चे ध्यान देना, मैंने यहाँ पे किस नाम से सेव किया है? कैपिटल P1। तो मुझे यहाँ पे भी कैपिटल P1 लिखना पड़ेगा। अब ये क्यों? अब सर ऐसा कैसे हो सकता है? सर फाइल का नाम अलग, अंदर क्लास का नाम अलग हो सकता है। एक्सेस मॉडिफायर्स, जब आप जावा में एक्सेस मॉडिफायर पढ़ते हैं, इसका लॉजिक क्या है वो तुम अगले लेक्चर में बताऊंगा। ऑलराइट सर, क्या 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 बताओगे अगले लेक्चर में? पैटर्न्स कराओगे कि जावा कोर जावा पढ़ाओगे? अरे अरे बच्चे, सिर्फ लॉजिक बिल्डिंग ही नहीं, इस चैनल पे आपको बेस से उठा के आपको पिनेकल पहुंचाया जाएगा जावा के अंदर। ऑलराइट, सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब योर सर मामा। बोलो कितने रोज प्रिंट कराऊं? सर 12 करा दो। नहीं, मैं तो 9 कराऊंगा। सर आपकी इच्छा। हाँ, प्रिंट हो गए। ऑलराइट, सो दिस, एक और बार करा के देखते हैं। सर इस बार तो 12 करा दो। ये लो भैया 12 हो गया। सर हम तो खुराफाती 100 करा दो। अरे यार ये लो 100 एस्ट्रिक्स प्रिंट। ऑलराइट, so this was your code. I hope you liked the video. If you did, subscribe my channel, also like this video, and do and stay tuned on my channel to get regular updates on core Java, and also to get the full benefit of my learning which I'm giving you all. ये जो एक रस होता है ना, अमृत, अमृत का रस परोस के मैं थाली में दे रहा हूँ, तुम्हें बस ग्रहण करना है। एंड फ्री ऑफ कॉस्ट, इस लेवल की अंडरस्टैंडिंग, इस लेवल की मेहनत कोई नहीं करता। ऑलराइट, सो I see you guys in the next video. Till then, देखो समझो पूछो और सीखो, because the more we know, the more we grow. All right, and subscribe to your Sir Mama. God bless you.